जय हिंद दोस्तों, स्किल नट्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंटरनेट को शुरू से अंत तक आसान हिंदी भाषा में समझेंगे। इस एक ही वीडियो में इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, इसका इतिहास, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, डोमेन नेम, URL, HTTP, HTTPS, ईमेल, मेलवेयर और कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स सीखेंगे। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, CCC, ADCA, DCA, O लेवल या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इंटरनेट वन शॉट क्लास। तो सबसे पहले आपका क्या है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? कोई बताएगा इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है, कौन बताएगा? तो आप क्या बताएंगे? इंटरनेट दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर्स और डिवाइस का एक विशाल नेटवर्क है जो आपस में जुड़े होते हैं और जानकारी मतलब डाटा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, एक बार बताइए इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का मतलब क्या है बताइए? इंटरनेट का मतलब दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर्स और डिवाइस का आपस में जुड़ना। मान लीजिए जब हम गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, तो यह सब किससे होता है? इंटरनेट की मदद से होता है। इसलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। अब आता है आपका नेटवर्क्स क्या है? नेटवर्क्स क्या है तो आप क्या बताएंगे? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या डिवाइस आपस में जुड़कर डाटा शेयर करते हैं तो उसे नेटवर्क्स कहा जाता है। एक बार और सुनिएगा, नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या डिवाइस आपस में जुड़कर डाटा शेयर करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है? नेटवर्क का मुख्य बिंदु क्या है? डाटा शेयरिंग, कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग। अब एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे? कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ा होना। एग्जाम्पल आप बता देंगे। अब मान लीजिए, देखिए एक आसान भाषा में समझिए। नेटवर्क का मतलब क्या बताया था? नेटवर्क का मतलब दो या दो से अधिक डिवाइस का आपस में जुड़ना। जैसे किसी स्कूल के कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी तरह दुनिया भर के सभी नेटवर्क्स आप मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। दुनिया भर के सभी नेटवर्क्स मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। समझ गए नेटवर्क क्या है? अब आपका आता है, पहले देखिए इंटरनेट का क्या है। ठीक, इंटरनेट आपको बता दें तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? ग्लोबल नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग,
कम्युनिकेशन, ऑनलाइन सर्विस। इंटरनेट का मुख्य बिंदु आप जान गए। इसका एग्जाम्पल वीडियो देखना, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, गूगल पर सर्च करना, जो आपको भी बताया गया था। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का इतिहास जानने से पहले आप जान लीजिए इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट के उपयोग क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? इंटरनेट का उपयोग जानकारी प्राप्त करने, पढ़ाई करने, मनोरंजन आदि, भुगतान और संचार के लिए किया जाता है। एक बार और देखिए इंटरनेट के उपयोग क्या है। इंटरनेट के उपयोग जानकारी प्राप्त करने, पढ़ाई करने, मनोरंजन, ऑनलाइन भुगतान और संचार के लिए किया जाता है। इसका मुख्य बिंदु क्या बताएंगे आप? एजुकेशन। क्या बताएंगे? एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन। ठीक, एक बार आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, इंटरनेट के उपयोग क्या है। एक बार और बोल दे रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग जानकारी प्राप्त करने, इंटरनेट का उपयोग जानकारी प्राप्त करने, पढ़ाई करने, मनोरंजन, ऑनलाइन भुगतान और संचार के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल भी गूगल सर्च, यूट्यूब। क्या पहला? गूगल सर्च, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद यूपीआई पेमेंट, फिर ईमेल। अब मान लीजिए आप, आज इंटरनेट का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। इंटरनेट का उपयोग हो रहा है कि नहीं? हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। पढ़ाई में हो रहा है, नौकरी में हो रहा है, बैंकिंग में हो रहा है, शॉपिंग में हो रहा है, टिकट बुकिंग में हो रहा है, और किस में हो रहा है? वीडियो कॉल जैसे कई कामों में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। ये सब इंटरनेट के बिना संभव नहीं है। संभव है कि नहीं? नहीं है। इसके बाद आप जानिए इंटरनेट के फायदे। इंटरनेट के फायदे क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? इंटरनेट के फायदे क्या हैं? इंटरनेट के फायदे जानने से पहले इंटरनेट का इतिहास जान लीजिए आप। क्या जानेंगे आप? इंटरनेट का इतिहास, टाइमलाइन। तो इंटरनेट का इतिहास क्या है? 1969 में ऑर्फानेट की शुरुआत। 1969 में क्या हुआ था? ऑर्फानेट की शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1983 में टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल अपनाया गया। क्या हुआ? 1983 में क्या हुआ? आईपी प्रोटोकॉल अपनाया गया। उसके बाद 1989 में टी बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW का विचार दिया कहा जाता है, जैसे टी बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का विचार दिया। उसके बाद 1995 में भारत में पब्लिक इंटरनेट सर्विस शुरू हुई। 1995 में पब्लिक इंटरनेट शुरू हुई। इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट कैसे काम करता है? प्रोसेस देखिए, यूजर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, उसके बाद इंटरनेट बैकबोन, फिर वेब सर्वर, फिर वेबसाइट। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप youtube.com खोलते हैं तो आपका रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब के सर्वर तक पहुंचता है।
अगर आप youtube.com खोलते हैं तो आपका रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब के सर्वर तक पहुंचता है और फिर वीडियो आपके डिवाइस पर दिखाई देता है। अब इंटरनेट की विशेषताएं क्या है, क्या बताएंगे आप? फीचर्स ऑफ इंटरनेट क्या है? तो पॉइंट देखिए, फास्ट कम्युनिकेशन। क्या? फास्ट कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फिर ऑनलाइन लर्निंग। उसके बाद इंटरटेनमेंट। क्या है? इंटरटेनमेंट। फिर ऑनलाइन शॉपिंग। क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद बैंकिंग, वीडियो कॉलिंग, क्लाउड स्टोरेज। इंटरनेट की विशेषताएं क्या है एक बार बताइए तो? फास्ट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑनलाइन लर्निंग, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, वीडियो कॉलिंग और क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद जानिए आप इंटरनेट के फायदे। इंटरनेट के फायदे क्या है बताइए? इंटरनेट हमारे काम को क्या करता है? इंटरनेट हमारे काम को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाता है। इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट हमारे काम को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाता है। इंटरनेट, अब देखिए, इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है कि नहीं? अब हम छोटी से छोटी जानकारी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अब छोटी से छोटी जानकारी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं? उठा सकते हैं। अब इसका पॉइंट देखिए, फास्ट कम्युनिकेशन आपको बताया गया है, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज। आप जान गए इंटरनेट के फायदे। इंटरनेट क्या करता है? हमारे काम को तेज और आसान, सुविधाजनक बनाता है। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? बस क्या बताएंगे आप? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पेज का एक संग्रह, कलेक्शन है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से ब्राउज़र में देखा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पेज का एक क्या है? संग्रह मीन्स कलेक्शन है, जो इंटरनेट के माध्यम से ब्राउज़र में देखा जाता है। एग्जाम्पल, google.com, विकिपीडिया, यूट्यूब। अब आपको ध्यान क्या रखना है? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज नहीं है। इंटरनेट पूरा नेटवर्क, इंटरनेट इक्वल टू पूरा नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? पूरा नेटवर्क है। और वेब क्या है? वेबसाइट का कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेबसाइट का कलेक्शन है। इसके बाद आता है वेबसाइट क्या है? वेबसाइट क्या है आप क्या बताएंगे? वेबसाइट कई वेब पेज का समूह होता है, जिन्हें एक डोमेन नेम के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। आपने क्या बताया था? वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट कई वेब पेज का समूह होता है, जिन्हें एक डोमेन नेम के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। एग्जाम्पल क्या बताएंगे? यूट्यूब, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, विकिपीडिया, फिर
ओपन एआई। वेबसाइट के भाग देखिए, वेबसाइट के भाग, पहला होम पेज, पहला क्या है होम पेज, फिर अबाउट पेज, उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज, फिर चौथा क्या है सर्विस पेज। अब आपका आता है वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर क्या है तो आप क्या बताएंगे। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वेबसाइट खोलते हैं और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वेबसाइट्स खोलते हैं और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्या है वेब ब्राउजर, क्या बताएगा, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट खोलते हैं और देखते हैं। जब हम किसी वेबसाइट का एड्रेस यानी यूआरएल लिखते हैं, जैसे google.com या youtube.com, तो ब्राउजर उसे वेबसाइट का डाटा सर्वर से लाकर हमारी क्या करता है, स्क्रीन पर दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अब सरल भाषा में समझिए इसको। वेब ब्राउजर इंटरनेट की दुनिया में क्या है, वेब ब्राउजर इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने का एक माध्यम है। वेब ब्राउजर इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने की क्या है, माध्यम है। गूगल क्रोम, मोनालिसा, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और ओपेरा, ओपेरा क्या है, इसके प्रमुख उदाहरण है। एग्जाम्पल में देखिए आपको बताया गया है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोनालिसा, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इसके प्रमुख क्या है, उदाहरण है। अब आपको याद क्या रखना है, वेब ब्राउजर वेबसाइट खोलने वाला सॉफ्टवेयर क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, वेबसाइट खोलने वाला सॉफ्टवेयर है। और सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला टूल है। क्या रखेंगे आप याद, जो वेब ब्राउजर है वेबसाइट खोलने वाला सॉफ्टवेयर है। देखिए लिखा गया ना, वेबसाइट खोलते हैं। और सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला टूल्स है। अब वेब ब्राउजर के काम, वेबसाइट खोलना, बताया गया ना आपको, वेबसाइट खोलना, डाउनलोड करना, बुकमार्क बनाना, हिस्ट्री सेव करना। ठीक, वेब ब्राउजर के कार्य आप जान गए, क्या है बताइए तो, वेबसाइट खोलना, डाउनलोड करना, बुकमार्क बनाना, फिर हिस्ट्री सेव करना। अब आपका आता है सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन क्या है तो आप क्या बताएंगे। सर्च इंजन एक ऑनलाइन सर्विस है। सर्च इंजन एक ऑनलाइन सर्विस है जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को खोजकर यूजर को दिखाती है। क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे आप, सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है, बोलिए मेरे साथ, सर्च ऑनलाइन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को आसानी से खोज सकते हैं। खोज सकते हैं कि नहीं, खोज सकते हैं। जब हम गूगल या बिंग या याहो या डक-डक-गो में कोई शब्द या सवाल लिखते हैं तो सर्च इंजन करोड़ों वेबसाइट, वेब पेज से हमारी खोज से संबंधित
सबसे सही और उपयोगी परिणाम कुछ सेकंड में हमारी स्क्रीन पर क्या करता है, दिखा देता है। उदाहरण क्या बताएंगे आप? यदि हमने कंप्यूटर क्या सर्च किया बेस्ट कंप्यूटर कोर्स या MS वर्ड कोर्स की जानकारी चाहिए तो हम गूगल में सर्च करते हैं और वह तुरंत संबंधित वेबसाइट, इमेज और वीडियो दिखा देता है। क्या आप सर्च करते हैं? मान लीजिए सर्च कर रहे हैं बेस्ट कंप्यूटर कोर्स, सर्च इंजन आपको संबंधित वेबसाइट की सूची दे देगा। कोई भी वेबसाइट खोलना है आपको सूची दिखा देगा, इमेज के साथ दिखा देगा, वीडियो दिखा देगा। आपको बताया गया था ना कि याद रखने के लिए वेब ब्राउज़र वेबसाइट खोलने वाला सॉफ्टवेयर है। एक बार और बताया जा रहा है, वेब ब्राउज़र वेबसाइट खोलने वाला सॉफ्टवेयर है और सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला क्या है, टूल्स है। आसान ट्रिक आप क्या करेंगे? आसान ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ब्राउज़र से वेबसाइट खुलती है, क्या बताएंगे? ब्राउज़र से वेबसाइट खुलती है, सर्च इंजन से जानकारी मिलती है। क्या बताएंगे आप? सर्च इंजन, ब्राउज़र से वेबसाइट खुलती है और सर्च इंजन से जानकारी मिलती है। याद रखे रहिएगा आसान भाषा में। अब आपका आता है ब्राउज़र्स और सर्च इंजन में अंतर। ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर। ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर। तो ब्राउज़र में देखिए सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन में ऑनलाइन सर्विस होती है। क्या होता है? ऑनलाइन सर्विस होती है। वेबसाइट खोलता है, ब्राउज़र क्या करता है? वेबसाइट खोलता है। और सर्च इंजन क्या करता है? जानकारी खोजता है। जानकारी खोजता है। आसान भाषा में देखिए, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन एक जैसे नहीं है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको बताया गया था, जिसकी मदद से हम वेबसाइट खोलते हैं और देखते हैं। वही सर्च इंजन एक ऑनलाइन टूल होता है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं। बताया है कि नहीं आपको? जानकारी खोजते हैं। उदाहरण के लिए क्या बताया गया था आपको? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। यदि गूगल एक सर्च इंजन है, हम गूगल क्रोम या क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं और उसके अंदर गूगल पर अपनी जानकारी सर्च करते हैं। इसलिए ब्राउज़र वेबसाइट खोलता है और सर्च इंजन जानकारी खोजता है। इस वजह से इसमें दिया गया, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट खोलता है और सर्च इंजन ऑनलाइन सर्विस होती है, जानकारी खोजता है। उदाहरण में क्रोम एज और इसमें उदाहरण में गूगल बिंग। समझ में आ गया आपको ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर? आपको क्या बताया? याद रखना, क्या आपको याद रखना है? क्रोम डज नॉट गूगल। क्रोम डज नॉट गूगल। देखिए, क्रोम डज नॉट गूगल। क्रोम एक ब्राउज़र है। क्रोम एक ब्राउज़र है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। क्या बताएंगे? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक। इसके बाद आपका आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? क्या बताएंगे? डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम किसी वेबसाइट का यूनिक नेम होता है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जिसकी मदद से हम किसी वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे समझिए, डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक नाम होता है। ठीक। जिस तरह हर व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, उसी तरह इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान उसके डोमेन नेम से होती है।
वास्तव में हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, जो अंकों में होता है और याद रखना कठिन होता है। देखें कि ना, आईपी एड्रेस अंकों में होता है और याद रखना उसको कठिन होता है। इसलिए उसकी जगह डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। उसकी जगह क्या किया जाता है? डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। अब उदाहरण में देखिए, google.com, youtube.com, amazon in। उसके बाद उदाहरण के लिए skillnuts.com बता सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है? देखिए, पहले ये समझ लीजिए, डोमेन नेम क्यों जरूरी है। याद रखना आसान, हर वेबसाइट की अलग पहचान। याद रखना आसान, हर वेबसाइट की अलग पहचान। आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस क्या है तो आप क्या बताएंगे? आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस की इंटरनेट पर एक यूनिक पहचान देती है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस किसी भी डिवाइस की इंटरनेट पर एक यूनिक पहचान होती है। ठीक। उदाहरण में आपको बताया गया था कि नंबर से है आईपी एड्रेस। टाइप देखिए, IPv4, IPv6। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, बताया ना आपको, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक, वैसे ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, व्यक्ति का नाम राहुल, ठीक, राहुल कुछ भी मान लीजिए, और वेबसाइट का नाम google.com। अब आपको याद क्या रखना है? एग्जाम पॉइंट के लिए आपको याद क्या रखना है? तो डोमेन नेम इक्वल टू क्या है? वेबसाइट का नाम। डोमेन नेम इक्वल टू वेबसाइट का नाम, और आईपी एड्रेस इक्वल टू वेबसाइट का वास्तविक एड्रेस। डोमेन नेम इक्वल टू वेबसाइट का नाम और आईपी एड्रेस इक्वल टू वेबसाइट का वास्तविक एड्रेस होता है। समझ गए आप? अब आपका आता है यूआरएल क्या है। यूआरएल क्या है तो आप क्या बताएंगे? यूआरएल का फुल फॉर्म देखिए पहले, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल किसी वेबसाइट या यूआरएल किसी वेबसाइट या वेब पेज का पूरा पता, कंप्लीट एड्रेस होता है। क्या होता है? पूरा पता, कंप्लीट एड्रेस होता है। इसकी सहायता से हम वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर किसी विशेष वेब या रिसोर्स तक पहुंचते हैं। ठीक, एक बार और सुनिए, यूआरएल किसी वेबसाइट का, वेब पेज का पूरा पता, कंप्लीट एड्रेस होता है। ठीक, अब देखिए एक बार और, यूआरएल का पूरा नाम क्या है बताइए तो? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मान लीजिए, यदि किसी भी वेबसाइट का, वेब पेज का पूरा नाम क्या होता है? वेब पेज का क्या है? कंप्लीट एड्रेस, पूरा नाम इंटरनेट का होता है। जब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में कोई यूआरएल लिखते हैं, देखिए एक बार सुनिए, जब हम ब्राउज़र में एड्रेस बार में कोई यूआरएल लिखते हैं, जैसे http://worldwideweb.google.com, तो ब्राउज़र उसी एड्रेस की मदद से हमें उस वेबसाइट तक पहुंचा देता है कि नहीं? जैसे डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नाम होता है ना।
जबकि यूआरएल उस वेबसाइट या उसके किसी भी विशेष पेज का क्या होता है, पूरा पता होता है, कंप्लीट एड्रेस होता है। यूआरएल क्या होता है, कंप्लीट एड्रेस होता है ना। अब आपको याद रखना क्या है, एग्जाम पॉइंट में आप याद क्या रखेंगे, आप यूआरएल वेब पेज का पूरा एड्रेस होता है। यूआरएल क्या होता है, क्या बताएं आपको, यूआरएल क्या होता है, वेब पेज का पूरा एड्रेस होता है कि नहीं। और डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। डोमेन नेम क्या होता है, देखिए बताया गया था यहाँ पे, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, नाम होता है ना। ठीक, याद रखना है आपको ये। एग्जाम्पल देखिए यूआरएल का, यूआरएल के भाग https:// वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन नेम वेब पेज। अब http और https में अंतर देखना है आपको। http सोर्स नहीं है, सिक्योर नहीं है, और https सिक्योर है। और उसके बाद डाटा एंट्रीक्रिप्ट नहीं है। http में डाटा एंट्रीक्रिप्ट नहीं है और https में डाटा एंट्रीक्रिप्ट है। कम सुरक्षित है, इसमें अधिक सुरक्षित है। ठीक, क्या है, अधिक सुरक्षित है। ऐसे मान लीजिए http और https दोनों ही ब्राउजर हैं। क्या है, दोनों क्या हैं, ब्राउजर हैं। और वेबसाइट के बीच डेटा भेजने के नियम यानी प्रोटोकॉल हैं, हाँ हैं। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर सुरक्षा का है। http में डेटा एनक्रिप्ट नहीं होता है, इसलिए बीच में कोई व्यक्ति उसे पढ़ सकता है। वही https में SSL TSL सर्टिफिकेट की मदद से डेटा एनक्रिप्ट होकर भेजा जाता है, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है। इसीलिए जब किसी भी लॉगिन करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें या बैंकिंग करें, हमेशा https वाली वेबसाइट का उपयोग करना है आपको। अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट के लिए, http सुरक्षित नहीं है, नॉट सिक्योर, और https सिक्योर है, सुरक्षित है। ऐसा मतलब क्या होता है, सिक्योर, सुरक्षित। देखिए https का अर्थ क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब पहचान इसका क्या है, ब्राउजर में लॉक का चिन्ह दिखाई देता है। क्या होता है, ब्राउजर में लॉक का चिन्ह दिखाई देता है। अब आपका आता है मेल क्या है, ईमेल क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ईमेल इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजने और प्राप्त करने की सेवा है। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजने और प्राप्त करने की सेवा है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताएंगे आप, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट के माध्यम से, दूसरा पॉइंट क्या है, यह इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। देखिए इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। और इससे संदेश और फाइलें भेजी तथा प्राप्त किया जा सकता है।
किया जा सकता है, फाइल भेजा जा सकता है, कुछ भी भेजा जा सकता है और मैसेज भी प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। ईमेल भेजने के लिए क्या होती है? मेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? जीमेल, outlook.com, याहो, ठीक। अब ईमेल एड्रेस का उदाहरण क्या बताएंगे? जैसे skillnets2026@gmail.com बताएंगे कि नहीं? अब रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आप देखिए, यदि आपको किसी कंपनी में मान लीजिए आपको अपना किसी कंपनी में रिज्यूम भेजना है, किसी कंपनी में आप रिज्यूम अपना भेज रहे हैं, तो आप उसे क्या करेंगे? ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं कि नहीं? ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। एक बार और देखिए, ईमेल क्या है? ईमेल का पूरा नाम आपको क्या बताएं? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है, क्या है? इस इंटरनेट की ऐसी सेवा है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? जिसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में संदेश, फोटो, वीडियो, दस्तावेज और अन्य फाइलें भेज सकते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते हैं, तथा उनसे प्राप्त भी कर सकते हैं। आज के समय में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बैंक और सरकारी विभागों में ईमेल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। यदि आपको, उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आपको किसी कंपनी में अपना रिज्यूम भेजना है तो बताया ना, क्या करेंगे आप? मेल कर देंगे। आउटलुक, क्या हो, ईमेल, इसके प्रमुख उदाहरण बताएं आपको, बताएं कि नहीं? ठीक। अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट से? एग्जाम पॉइंट से आपको याद क्या रखना है? तो मेल इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक इंटरनेट सर्विस है। दूसरा पॉइंट क्या है? ईमेल एक ईमेल एक इंटरनेट सर्विस है। ईमेल का उपयोग मैसेज और फाइल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? देखिए इसका पॉपुलर मेल सर्विस, ईमेल, जीमेल, आउटलुक, याहू मेल। ठीक, समझ गए आप? उसके बाद आपका आता है ईमेल एड्रेस। एग्जांपल आपको बताएं कि नहीं? ईमेल एड्रेस एग्जांपल बताएं आपको। ईमेल का उपयोग भी बता दिए। ईमेल का उपयोग क्या बताएं? ईमेल का उपयोग क्या बताएं? जॉब एप्लीकेशन, स्कूल वर्क, बिजनेस और ओटीपी प्राप्त करना। क्या होता है? ओटीपी प्राप्त करना। अब आपका आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज ऐसी ऑनलाइन सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज ऐसी ऑनलाइन सर्विस है जहां आप अपने फाइल्स इंटरनेट पर सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपनी फाइल इंटरनेट पर क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले रियल लाइफ एग्जांपल जानेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल जान लीजिए। यदि आपने अपनी फोटो गूगल ड्राइव में सेव कर दिया है, ठीक, आपने अपना फोटो गूगल ड्राइव में सेव कर दिया है, तो आप उसे अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी दूसरे डिवाइस से इंटरनेट के माध्यम से कभी भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। देख सकते हैं। अब आपको क्या बताए थे? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है? एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस है जिसमें हम अपनी फोटोज, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, बताएं कि नहीं? फोटो, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और अन्य फाइल्स को इंटरनेट पर सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, सुरक्षित इंटरनेट पर रख सकते हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? हमारा डाटा केवल मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं रहता, बल्कि इंटरनेट पर सुरक्षित स्टोर रहता है। इंटरनेट क्या रहता है? सुरक्षित स्टोर रहता है।
इसलिए यदि हमारा मोबाइल खराब हो जाए या खो जाए तब भी हम इंटरनेट की मदद से अपना गूगल ड्राइव, वन ड्राइव etc में लॉगिन करके अपना डाटा वापस प्राप्त कर सकते हैं। कि नहीं? कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताएं आपको, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, iCloud। इसका बेनिफिट्स क्या है? कहीं से भी एक्सेस, बैकअप, शेयरिंग, स्टोरेज। ठीक, इसका बेनिफिट्स आप समझ गए। चलिए अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट्स के लिए? अब क्या रखना है? क्लाउड स्टोरेज इक्वल टू इंटरनेट पर डाटा स्टोर करने की सेवा। क्लाउड स्टोर क्या है? इक्वल टू इंटरनेट पर डाटा स्टोर करने की सेवा। दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे याद? डाटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? डाटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपको बताया ही है एग्जाम्पल्स में ये पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है कुकीज क्या है? तो आप क्या बताएंगे? कुकीज छोटे डाटा फाइल्स होते हैं जिन्हें वेबसाइट आपके ब्राउज़र में सेव रखती है। कुकीज छोटे डाटा फाइल्स होते हैं जिन्हें वेबसाइट आपके ब्राउज़र में सेव रखता है। ये बराबर सुनिए, कुकीज छोटी क्या करता है? कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। आसान भाषा में देखिए, कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिन्हें वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में क्या करता है? सेव कर देता है। इनका काम हमारी जानकारी जैसे लॉगिन, लैंग्वेज और वेबसाइट की सेटिंग्स को याद रखना होता है। क्या होता है? वेबसाइट की सेटिंग याद रखना होता है। उदाहरण में क्या बताएंगे आप? जब आप जीमेल में लॉगिन करके रिमेंबर में चुनते हैं तो अगली बार आपको बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है। इसी तरह YouTube आपकी पसंद के अनुसार वीडियो दिखाता है। हालांकि कुकीज का उपयोग हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए समय समय पर ब्राउज़र के कुकीज को क्लियर रखना भी अच्छा माना जाता है। ठीक, अब इसके पॉइंट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुकीज ब्राउज़र में सेव होती है। क्या होता है? कुकीज ब्राउज़र में सेव होती है। यूजर की जानकारी और प्रेफरेंस को याद रखती है। ठीक, बार लॉगिन करने की आवश्यकता कम होती है। क्या होता है? बार लॉगिन करने की आवश्यकता कम होती है और वेबसाइट को तेज और पर्सनलाइज्ड अनुभव में देने में मदद करती है। ठीक, उदाहरण इसका देखिए। उदाहरण क्या है इसका? जीमेल में रिमेंबर मी करने पर लॉगिन याद रहना। अमेज़न पर देखे गए प्रोडक्ट दोबारा दिखाई देना। यूट्यूब पर आपकी पसंद के अनुसार वीडियो सजेशन आता है कि नहीं? आपके पसंद के अनुसार सजेशन होता है कि नहीं? अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? इसका क्या है? यदि आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया, सुनिएगा, यदि आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया और रिमेंबर मी चुना तो अगली बार वेबसाइट बिना दोबारा लॉगिन कराए आपको पहचान लेती है।
यह कुकीज की मदद से होता है। ठीक, क्या होता है? कुकीज की मदद से होता है, पहचान लेती है। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग बताएं कि नहीं? लॉगिन याद रखना, लैंग्वेज सेव करना, शॉपिंग कार्ट, यूजर प्रेफरेंस। ठीक, अब आपको ध्यान क्या रखना है? कुकीज आपकी सुविधा के लिए होती है, कुकीज आपकी सुविधा के लिए होती है, लेकिन पब्लिक कंप्यूटर पर लॉग आउट करना जरूरी है। आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन पब्लिक कंप्यूटर पर लॉग आउट करना जरूरी है। आप कुकीज के फायदे भी जान लीजिए। आप इसी में कुकीज के फायदे, पहला क्या है? लॉगिन इंफॉर्मेशन याद रखती है। ठीक, देखिए लॉगिन इंफॉर्मेशन याद रखना, वेबसाइट जल्दी खुलती है, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाती है। ठीक, ETC। उसके बाद इसके नुकसान भी जान लीजिए। नुकसान इसका क्या है? नुकसान भी इसका जानना जब बहुत जरूरी है। प्राइवेट या प्राइवेसी, प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। क्या होता है? प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। ठीक, ब्राउजिंग एक्टिविटी ट्रैक की जा सकती है, ब्राउजिंग एक्टिविटी ट्रैक की जा सकती है। ठीक, उसके बाद थर्ड पार्टी कुकीज का गलत उपयोग भी हो सकता है। ठीक, थर्ड पार्टी कुकीज का गलत उपयोग भी हो सकता है। अब आपको एग्जाम पॉइंट से याद क्या रखना है? एग्जाम पॉइंट के लिए क्या याद रखना है? कुकीज इक्वल टू ब्राउजर में सेव होने वाली छोटी टेक्स्ट फाइलें। क्या कुकीज क्या है? ब्राउजर में सेव होने वाली छोटी टेक्स्ट फाइल है। और दूसरा क्या रखेंगे आप याद? काम इसका बताएं आपको, लॉगिन याद रखना, प्रेफरेंस सेव करना और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाना। ठीक, चलिए अब आता है VPN क्या है? VPN क्या है? तो आप क्या बताएंगे? VPN आपके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। VPN आपके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाने में क्या करता है? मदद करता है, और आपके डाटा को एनक्रिप्ट करता है। क्या करता है? आपके डाटा को एनक्रिप्ट करता है। ठीक, VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, अब मान लीजिए आप किसी पब्लिक वाईफाई, समझिए इसको, मान लीजिए आप किसी पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे स्टेशन या कैफे या लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप VPN चालू करके इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डाटा एनक्रिप्ट होकर भेजा जाता है। ठीक, क्या होता है? आपका डाटा एनक्रिप्ट होकर भेजा जाता है, जिससे उसे चोरी करना बहुत कठिन होता है। क्या होता है? चोरी करना बहुत कठिन होता है। अब इसके फायदे देखिए, VPN के फायदे क्या हैं? VPN के फायदे क्या हैं? ऑनलाइन प्राइवेसी बढ़ता है। क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है? ऑनलाइन प्राइवेसी बढ़ता है। दूसरा, डाटा को सुरक्षित रखता है, डाटा को सुरक्षित रखता है। IP एड्रेस छिपाता है। क्या करता है? IP एड्रेस छिपाता है। और पब्लिक वाईफाई पर सुरक्षा बढ़ता है। अब इसके नुकसान भी जान लीजिए। इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। इसका नुकसान क्या है? इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। सभी VPN पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होते हैं। सभी VPN क्या होते हैं? पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होते हैं। अच्छे VPN के लिए अक्सर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक, उपयोग बताएं आपको, पब्लिक वाईफाई पर सुरक्षा, प्राइवेसी, सिक्योर कनेक्शन। ध्यान रखना है कि आपको VPN का उपयोग हमेशा कानूनी और वैध उद्देश्य के लिए
करें। VPN का उपयोग क्या करना, कानूनी और वैध उपयोग के लिए करना चाहिए। ठीक, अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट से, VPN इक्वल टू क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, VPN मतलब क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। काम इसका क्या है, डाटा को एनक्रिप्ट करना और IP एड्रेस छिपाना। मुख्य इसका लाभ क्या है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ाता है। ये मुख्य लाभ क्या है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ाता है। उदाहरण में क्या बताया गया था आपको, प्रोटॉन VPN, नॉर्ड VPN, एक्सप्रेस VPN etc। अब आता है साइबर सेफ्टी टिप्स। साइबर सेफ्टी टिप्स, इंटरनेट पर सुरक्षित कैसे रहें, बताइए तो इंटरनेट पर सुरक्षित कैसे रहें। तो इसका टिप्स क्या है, मजबूत पासवर्ड रखें। क्या करना आपका, पहला क्या आपको करना है, मजबूत पासवर्ड रखना है। उसके बाद OTP किसी से साझा ना करें, OTP किसी से साझा ना करें। नो लिंक्स पर क्लिक ना करें, और नो लिंक्स पे क्लिक ना करें। चौथा क्या है, केवल ट्रस्टेड वेबसाइट्स का उपयोग करें। क्या, ट्रस्टेड वेबसाइट का उपयोग करना है आपको। अब पांचवा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA चालू रखें। क्या, 2FA चालू रखें। और समय समय पर पासवर्ड बदलें। क्या करना है, समय समय पे आपको पासवर्ड बदलना है। ठीक, अब आपका आता है ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तु, प्रोडक्ट्स और सेवाएं सर्विस को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स क्या कहलाता है, ई कॉमर्स क्या कहलाता है, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। कहलाता है कि नहीं। मान लीजिए यदि आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से मोबाइल, कपड़े या किताबें ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ये क्या है, ई कॉमर्स का उदाहरण है। क्या है ये, ई कॉमर्स का उदाहरण है। ठीक, ई कॉमर्स के अब फायदे जानेंगे। ठीक, ई कॉमर्स के फायदे क्या हैं, घर बैठे शॉपिंग, समय की बचत। क्या है, घर बैठे शॉपिंग, समय की बचत, अधिक विकल्प, ऑनलाइन पेमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैसो, मिंत्रा। ठीक, अब इसका बिंदु जान लीजिए, ई कॉमर्स का बिंदु क्या है। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है, आप बताइए तो, बोलिए ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक, इसमें इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदा और बेचा जाता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होती है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक, उसके बाद क्या बताएंगे आप, घर बैठे शॉपिंग किया जा सकता है, घर बैठे शॉपिंग किया जा सकता है। ठीक, उदाहरण भी आपने जान लिया, इसके फायदे भी जान लिए। ठीक, फायदे इसके 24/7 शॉपिंग की सुविधा मिलती है। अब इसके नुकसान जान लीजिए, प्रोडक्ट देखकर खरीद नहीं सकते हैं। प्रोडक्ट क्या, देखकर नहीं खरीद सकते हैं। डिलीवरी में समय लग सकता है। क्या, डिलीवरी में समय लग सकता है। और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा हो सकता है। और कभी कभी गलत
प्रोडक्ट भी मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है। आपको अब एग्जाम पॉइंट से याद क्या रखना है, एग्जाम पॉइंट के लिए याद क्या रखना है, तो ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदा और बेचना, खरीद और बिक्री, ठीक। उसके बाद ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इक्वल टू क्या है, व्यापार। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, व्यापार। उदाहरण भी आपने जान गया। अब आता है आपका ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग तो इंटरनेट की सहायता से बैंक अकाउंट को ऑनलाइन मैनेज करना ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है ऑनलाइन बैंकिंग? इंटरनेट की सहायता से बैंक अकाउंट को ऑनलाइन मैनेज करना ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यदि आपने घर से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को 5,000 भेजते हैं, ठीक। मान लीजिए आप ऑनलाइन बैंक से इंटरनेट की सहायता से किसी को 5,000 भेजते हैं, या अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग का उदाहरण है, ठीक। क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग के उदाहरण है। इसका पॉइंट जान लीजिए। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, बैंक जाने की आवश्यकता कम होती है। बैंक जाने की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। और 24 आवर्स बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होती है, 24/7, ठीक। सुरक्षित लॉगिन के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित लॉगिन के लिए क्या किया जाता है, यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग के उदाहरण, ठीक। उदाहरण इसका क्या है, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग, पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग, एचडीएफसी इंटरनेट बैंकिंग और आईसीआईसीआई इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग। अब इसके आप फायदे जानिए। फायदे क्या बताएं आपको, फायदे तो आप जानिए, क्या बताएं, क्या घर बैठे मनी ट्रांसफर, बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक। और बिल पेमेंट और रिचार्ज कर सकते हैं, समय और मेहनत की बचत कर सकते हैं, ठीक। अब ऑनलाइन बैंकिंग के नुकसान क्या है इसके, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। क्या होता है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, पासवर्ड या ओटीपी किसी से साझा करने पर फ्रॉड हो सकता है। पासवर्ड और ओटीपी किसी से साझा करने पर क्या होता है, फ्रॉड हो सकता है। तीसरा पॉइंट याद रखिए, फेक वेबसाइट का खतरा हो सकता है। अब बेनिफिट इसका जान गए, सर्विस जान गए, ठीक। अब एग्जाम के लिए आपको याद क्या रखना है, ऑनलाइन बैंकिंग इक्वल टू क्या है, नेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग। नेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग है। इसके कार्य क्या बताए हैं, मुख्य कार्य क्या है इसके, बैलेंस चेक करना, मनी ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट स्टेटमेंट डाउनलोड, ठीक। इसका सुरक्षा क्या है, क्या बताएं, पासवर्ड और ओटीपी के साथ साझा करना करें, ठीक। अब आता है आपका डिजिटल पेमेंट। तो आप क्या बताएंगे, इंटरनेट के माध्यम से कैश के बिना भुगतान करना डिजिटल पेमेंट कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से कैश के बिना भुगतान करना डिजिटल पेमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, कैश की आवश्यकता नहीं होती है। क्या, कैश की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क
के माध्यम से भुगतान किया जाता है। उसके बाद तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान का तरीका है। ठीक, अब डिजिटल पेमेंट के उदाहरण आप देखे हैं, एग्जाम्पल देखबे किए हैं। ठीक, मान लीजिए यदि आप किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके, किसी दुकान पर आप जान कुछ सामान ले रहे हैं, ठीक, क्यूआर कोड स्कैन करके गूगल पेमेंट या फोन पे से 500 रुपये का भुगतान कर रहे हैं, तो ये क्या है? डिजिटल पेमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल पेमेंट कहलाता है। इसके फायदे क्या हैं? कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है, पेमेंट तुरंत हो जाती है। सुनिएगा, कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है, पेमेंट तुरंत होती है, समय की बचत होती है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। और घर बैठे बिल पेमेंट और शॉपिंग किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब इसके नुकसान क्या हैं? डिजिटल पेमेंट के नुकसान क्या हैं? इंटरनेट या नेटवर्क की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट क्या है? इंटरनेट या नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड का क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। गलत अकाउंट में पैसे भेजने पर समस्या हो सकती है। गलत अकाउंट में पैसे भेजने पे समस्या हो सकती है। पॉपुलर ऐप आपको बताया गया था, गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम। अब एग्जाम पॉइंट से याद क्या आप रखेंगे? डिजिटल पेमेंट इक्वल टू बिना कैश के ऑनलाइन पेमेंट करना। डिजिटल पेमेंट इक्वल टू क्या कहेंगे? बिना कैश के ऑनलाइन पेमेंट करना। उदाहरण में क्या आपको बताएं? यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। सुरक्षा में क्या करेंगे? अपना यूपीआई पिन और ओटीपी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, किसी से नहीं बताएंगे। अब आपका आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, तो आप क्या बताएंगे? सोशल मीडिया ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां लोग कंटेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्या है? सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग कंटेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप इंटरनेट पर फोटो पोस्ट करते हैं, यदि आप इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये क्या है? सोशल मीडिया का क्या है? उपयोग है। क्या है? सोशल मीडिया का क्या है? उपयोग है। ठीक, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है? लोगों से जुड़ना, लोगों से जोड़ता है। ठीक, और फोटो, वीडियो और संदेश साझा किया जा सकता है। क्या? फोटो, वीडियो और संदेश साझा किया जा सकता है। नए लोगों से जुड़ने और जानकारी प्राप्त करने का मदद करता है। नए लोगों से जुड़ना, जानकारी प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रमोशन करना किसी चीज का करते हैं लोग, ईटीसी। अब इसके उदाहरण क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। ठीक, ट्विटर, उसके बाद क्या बताएंगे आप? लिंक्डइन और टेलीग्राम। अब इसके फायदे क्या हैं? सोशल मीडिया के फायदे भी जानना जरूरी है। फायदे क्या हैं? तो आप बताएं, आपको लोगों से जुड़ना, जानकारी और समाचार जल्दी मिलते हैं, शिक्षा और व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है, मनोरंजन का अच्छा माध्यम है। ठीक, अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? समय की बर्बादी हो सकती है। समय की बर्बादी हो सकती है। गलत जानकारी, फेक न्यूज फैल सकती है।
गलत जानकारी और फेक न्यूज फैल सकती है। प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। क्या होता है? प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया की लत भी लग सकती है। सोशल मीडिया की क्या लत भी लग सकती है। यूजर इसका क्या बताए? कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस प्रमोशन, एंटरटेनमेंट। यूजेस भी आप इसका जान गए हैं। ठीक, अब आता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से वीडियो और ऑडियो द्वारा ऑनलाइन मीटिंग करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। मान लीजिए यदि आप शिक्षक गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मान लीजिए आपके जो शिक्षक हैं आपसे गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास लेते हैं और सभी विद्यार्थी अपने मोबाइल या लैपटॉप से जुड़कर उन्हें देखते हैं और सुनते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक, इसके फायदे क्या हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फायदे क्या हैं? घर बैठे मीटिंग या क्लास में शामिल हो सकते हैं। घर बैठे मीटिंग या क्लास में क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। और समय और यात्रा का खर्चा बचता है। समय या और यात्रा का खर्चा बच सकता है। उसके बाद कई लोगों से जुड़ सकते हैं। एक साथ कई लोगों से क्या हो सकता है? जुड़ सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन शेयर करके अब आसानी से समझाया जा सकता है। स्क्रीन शेयर करके आसानी से समझाया जा सकता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नुकसान क्या हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नुकसान आप क्या बताएंगे? इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट धीमा होने पर वीडियो या ऑडियो रुक सकता है। वीडियो और ऑडियो क्या हो सकता है? रुक सकता है। लंबे समय तक उपयोग करने से थकान हो सकती है। लंबे समय तक उपयोग करने से क्या हो सकता है? थकान हो सकता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल में गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। यूजेस क्या है? इसका यूजेस क्या है? ऑनलाइन क्लास, ऑफिस मीटिंग, इंटरव्यू और वेबिनार। ठीक, क्या है? वेबिनार। अब आता है इंटरनेट के फायदे। क्या है इंटरनेट के फायदे? एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो क्या बताएंगे पॉइंट्स? ऑनलाइन एजुकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्क फ्रॉम होम, बिजनेस ग्रोथ। ठीक, इंटरनेट के नुकसान। इंटरनेट के नुकसान ये भी आपने जाना ही है। इंटरनेट के नुकसान जान लीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट: साइबर क्राइम, फेक न्यूज, ऑनलाइन फ्रॉड, प्राइवेसी रिस्क, एडिकेशन, वायरस और क्या है? मेलवेयर, स्टोरेज पासवर्ड, एंटीवायरस, ट्रस्टेड वेबसाइट, 2FA। 2FA आपको बताया गया है ना। अब आता है आपका कॉमन साइबर क्राइम्स। कॉमन साइबर क्राइम्स, तो टाइप्स इसका क्या है? पर्सिंग, हैकिंग, आइडेंटिफाई थेफ्ट, मेलवेयर अटैक, फेक वेबसाइट, OTP स्कैम। सेफ्टी इसका क्या है? सेफ्टी टिप्स क्या है? OTP शेयर ना करें। नो लिंक, अनो लिंक पर क्लिक ना करें।
सिक्योर वेबसाइट का ही उपयोग करें। ठीक, बताया गया आपको। चलिए, अब आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस? एमसीक्यू प्रैक्टिस में पहला आपका क्वेश्चन क्या है? www का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है बताइए? तो आप क्या बताएंगे? क्या है? ये है वर्ल्ड वेब विंडो, या वाइड वर्ल्ड वेब, या वर्ल्ड वाइड वेब, या वेब वर्ल्ड वाइड? कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो क्या बताएंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बताएंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा, ब्राउजर कौन सा? ब्राउजर कौन सा है? ब्राउजर कौन सा है? तो बताइए, क्या बताएंगे आप? ब्राउजर कौन सा है? ए क्रोम, बी गूगल, सी बिंग, डी याहू? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे बताइए? गूगल या क्रोम? क्या है बताइए? ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर कौन सा है? जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए तो। ब्राउजर क्या है? क्रोम। इसके बाद आता है सिक्योर वेबसाइट किससे शुरू होती है? सिक्योर वेबसाइट किससे शुरू होती है? सिक्योर वेबसाइट किससे शुरू होती है? तो आप क्या बताएंगे? आपको बताया गया वीडियो में, क्या बताया गया? सिक्योर वेबसाइट किससे शुरू होती है? बताइए, सिक्योर वेबसाइट किससे शुरू होती है? HTTPS। HTTPS। क्या बताएंगे आप? HTTPS। उसके बाद आता है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? बताइए। गूगल ड्राइव, पेंट, VLC, नोटपैड? क्या बताइए, क्या है? बताइए क्या है? क्या है? गूगल ड्राइव, पेंट, VLC, नोटपैड? क्या है बताइए? गूगल ड्राइव। क्या है? गूगल ड्राइव। अब हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? इंटरनेट बेसिक जाना, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेबसाइट क्या है, ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन किसे कहते हैं, डोमेन नेम क्या है, IP एड्रेस क्या होता है, ईमेल क्या है, क्लाउड क्या है, VPN किसे कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जाना, ई-कॉमर्स जाना, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में जाना, और डिजिटल पेमेंट के बारे में जाना विस्तारित से। ठीक, इसी के साथ आपका इंटरनेट का वन शॉट क्लास ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।